हेलो फ्रेंड, तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स को। ठीक है, तो ये हमारे 6 सेमेस्टर का फोर्थ सब्जेक्ट है जो हमें बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़नी है। ठीक है, तो आज की ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा इस बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स का। अभी तक आपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी देखा होगा, उसी की तरह ये भी है बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, सो जो ये सब्जेक्ट डिज़ाइन किया गया है, इसमें हमें बेसिकली जो ड्रग के डेवलपमेंट, डिज़ाइन और डोजेस फॉर्म में जो जो प्रॉब्लम आती है उनको कैसे सॉल्व करते हैं उसकी स्टडी करेंगे। मतलब इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स जितनी भी होती है ड्रग की, उसके बारे में उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन क्या होती है, तो इन सबको हमें इस बायो फार्मास्यूटिक्स में पढ़ना है। तो बेसिकली जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, इसमें पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पहले हमारा जो फर्स्ट यूनिट दे रखी है उसमें हमें पढ़ना है बायो फार्मास्यूटिक्स में अब्जॉर्प्शन, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। ठीक है, देन सेकंड टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन जीआईटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो बेसिकली ये बायो फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से फर्स्ट यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल 2023 में आया था। इन लिस्ट वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग जीआई अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डोजेस फॉर्म एंड एक्सपेंस फिजियोकेमिकल फैक्टर। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन, ये मतलब क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले ये स्टार्ट करते हैं बायो फार्मास्यूटिक्स होती है। तो बेसिकली जो बायो फार्मास्यूटिक्स है, एक क्या कहलाती है? इट इज डिफाइंड एज द स्टडी of factor influencing the rate and amount of drug that reach in the systemic circulation, the use of this information to optimize the therapeutic efficacy of drug। मतलब बायोफार्मास्यूटिक्स स्टडी, इसमें हम सारे जितने भी रेट फैक्टर मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग के सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने तक, उन सारे फैक्टरों की स्टडी हम किस में करते हैं? बायोफार्मास्यूटिक्स में। और द यूज ऑफ इन इंफॉर्मेशन का यूज करके हम ऑप्टिमस थेरेपेटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं ड्रग की। ठीक है, अब इसमें बायो फार्मास्यूटिक्स में हमें बेसिकली ज़्यादातर फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं और कई सारी कंसंट्रेशन, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, उन सबको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हमने। तो पहले हम जानते हैं अब्जॉर्प्शन होता गया। तो बेसिकली आप जानते हो, आपने ड्रग ली और वो आपकी बॉडी में स्टोमच में जाएगी, वहाँ ब्रेक डाउन होगा, फिर उसका अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। मतलब आपने माउथ से ड्रग ली तो ये क्या है? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये आपके पेट में गई या अपनी जीआईटी में ट्रैक में गई या स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, तो वो क्या होगी? सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने तक। ठीक है, मतलब ब्लड में तक पहुंचने तक का वो क्या कहलाता है? अब्जॉर्प्शन। अब इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? तो फार्माकोकाइनेटिक्स आप जानते ही हो कि ड्रग मूवमेंट, बॉडी क्या क्या करती है ड्रग के लिए, वो होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, जैसे बोलते हैं एडीएमई, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, तो बॉडी में फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है अब्जॉर्प्शन ड्रग का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर एक्सक्रीशन। ठीक है, तो बेसिकली जो इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ टाइम फोर्स ऑफ ड्रग, एडीएमई, देयर रिलेशनशिप विद थेरेपेटिक एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, तो ये बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स है। अब इसमें बायोअबिलिटी क्या होती है? तो बायोअबिलिटी क्या है? रेट ऑफ एक्सटेंट या बायोअबिलिटी ये पूछ सकते हो कि रेट ऑफ एक्सटेंट या डेट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन इन एनी अल्ट्रेशन ड्रग बायोअबिलिटी रिफ्लेक्ट इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। या आप बोल सकते हो बायोअबिलिटी क्या होती है? कितना अमाउंट ऑफ, ये हमने ड्रग लिया और ये डायरेक्ट कितना अमाउंट ऑफ एक्सटेंट ड्रग पहुंचा हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, वो क्या होगी? उसका बायोअबिलिटी हो गई। ठीक है, तो ये बायोअबिलिटी। अब हमें पढ़ना है अब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली ड्रग अब्जॉर्प्शन क्या होता है? ड्रग अब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, ये कर्व होता है ड्रग अब्जॉर्प्शन में। क्या होता है? प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और ऊपर थेरेप्यूटिक सबसे यहाँ पे सी मैक्स होता है, इसे बोलते हैं थेरेप्यूटिक सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रग फुल्ली अब्जॉर्ब हो गई है। ये बीच में एक लाइन दे रखी है जिसे बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, MEC। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है? ड्रग हमारी यहाँ तक जो पार कर जाएगी वो अपना प्रॉपरली एक्शन देगी, और जो इसको रीच नहीं कर पाई तो मतलब वो ड्रग क्या है? स्लोली अब्जॉर्ब हो रही है। जैसे ये पुअरली अब्जॉर्ब या स्लोली अब्जॉर्ब, सब थेरेपेटिक लेवल बोलते हैं इसे। ठीक है, सो द प्लॉट शोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन इन ड्रग थेरेपी। ठीक है, अब पढ़ने हम बेसिकली इस जो मेन टॉपिक हमारा वो है क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन। तो अभी तक आपने समझा कि अब्जॉर्प्शन क्या होता है? ड्रग का कहाँ तक पहुँचना? साइट ऑफ एक्शन तक। तो वो क्या होता है?
साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचना ड्रग का क्या होता है, अब्जॉर्प्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी, तो इसमें तीन टाइप के मैकेनिज्म आते हैं। पहला आता है इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म, दूसरा इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, पहला आता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, दूसरा इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट और तीसरा हमारा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में आते हैं ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसे हम, और इसको पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है या इंट्रासेलुलर, इंट्रा मतलब सेल के बाहर, तो वो कैसा होता है, पासिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, दो प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, और जो पैरासेलुलर मतलब इंटरसेलुलर, सेल के अंदर क्या होता है, परमीनेशन थ्रू द जंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल और परसोप्शन में होता है। ठीक है, परजोप्शन। ठीक है, और वेसिकुलर और एंडोसाइटोसिस में पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटिस मतलब सेल ड्रिंकिंग और सेल ईटिंग होती है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली कितने 3 टाइप के हमारा मैकेनिज्म होता है, पहला इंटरसेलुलर, दूसरा इंटरसेलुलर और तीसरा एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस, जिसमें फैगो और पिनोसाइटोसिस है। ठीक है, तो ये हमारे ड्रग का क्या मैकेनिज्म है। तो इसमें पासिव डिफ्यूजन के अंदर क्या आते हैं, करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट और पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, ये सारे आते हैं हमारे ड्रग। ठीक है, तो इनके थ्रू हमारा ड्रग कहाँ पहुँचता है, ब्लड वेन मतलब ब्लड की कैपिलरीज के अंदर पहुँचता है। ठीक है, इन ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब ये पहला है इसमें पासिव ट्रांसपोर्ट। पासिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, दीज ट्रांसपोर्ट प्रोसेस डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। जो ये पासिव ट्रांसपोर्ट होता है इसे कोई रिक्वायर नहीं होती है एनर्जी की, मतलब एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हमारे 4 मेथड आते हैं, पासिव डिफ्यूजन, पोर ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पहला जानते हैं पासिव डिफ्यूजन होता क्या है। सो ऑल्सो नॉन आयोनिक डिफ्यूजन भी बोलते हैं हम पासिव डिफ्यूजन को। इन पासिव डिफ्यूजन ड्रग मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और इट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसमें हमारी ड्रग कैसी मूव हो रही है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब इधर ड्रग का अमाउंट क्या है, ल्यूमन में ज़्यादा है और ब्लड में ड्रग का अमाउंट कम है, तो सेल के इंट्रासेलुलर टू इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। इधर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है तो ये इधर पास हो रही है हमारी। ठीक है, थ्रू दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, इधर अमाउंट कम है उधर ज़्यादा है, तो ज़्यादा अमाउंट कम की तरफ जाता है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा 90% जो ड्रग होती हैं अब जो बॉडी के अंदर, वो किसके द्वारा, पासिव डिफ्यूजन के द्वारा ही होती है। ठीक है, और पासिव डिफ्यूजन एक्सप्लेन बाई फिक्स फर्स्ट लॉ। जो फिक्स फर्स्ट लॉ थी उन्होंने पासिव डिफ्यूजन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि dQ/dt मतलब रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन इक्वल टू है DAK/mW/H एन CGIT - C। तो जहाँ पर DQ/D ये क्या है, रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन या कितना ड्रग अब्जॉर्ब हो रहा है, और D क्या है हमारा, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग। ठीक है, और A क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन मेम्ब्रेन, और KMW क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट बिटवीन मेम्ब्रेन एंड एक्वस फेज। ठीक है, और CGIT - C क्या है, डिफरेंशिएशन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन GI फ्लूइड प्लाज्मा। ठीक है, और H क्या है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला दिया था कि इन्होंने फिक्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अब्जॉर्प्शन का। ठीक है, और अब्जॉर्प्शन कब तक होता है कि अगर इक्विलिब्रियम इज अटेंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच साइड बिकम इक्वल, मतलब उनका कहने का मतलब है ये पासिव डिफ्यूजन में जब तक ये इस ब्लड को, इस सेल को क्रॉस करेगा तब तक कि जब तक ये लेवल बराबर ना हो जाए दोनों तरफ, मतलब अमाउंट इक्वल ना हो जाए, तो अकॉर्डिंग टू फिक्स फर्स्ट लॉ ये था। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम व्हेन अटेंड द कंसंट्रेशन बिकम साइड इक्वल ना हो जाए। ठीक है, अब दूसरा होता है पोर्ट ट्रांसपोर्ट, तो ऑल्सो नॉन एज कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। इन दिस मेथड ओनली लो मॉलिक्यूलर साइज एंड लो मॉलिक्यूलर वेट वाटर सॉल्युबल ड्रग कैन पास थ्रू दी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन। तो बेसिकली क्या होता है, ये हमारे मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसमें क्या होते हैं, पोर्स, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से ड्रग पास हो जाती है पोर्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर पास हो जाएगी पोर्ट ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो इसमें जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले ड्रग होते हैं वो पास हो जाते हैं। दूसरा होता है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। तीसरा आयन पेयर ट्रांसपोर्ट में क्या है हमारे, पोर्ट ट्रांसपोर्ट में जैसे यूरिया और वाटर, शुगर, ये सब। तो ठीक है, अब आयन पेयर ट्रांसपोर्ट में क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग लाइक क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जैसे बेंजीन क्लोराइड और सल्फोनिक एसिड विच आयोनाइज अंडर ऑल pH कंडीशन इज आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। मतलब इसमें क्या कहने का मतलब है कि जो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे बेंजीन कोलियम क्लोराइड और सल्फोनिक एसिड,
जो इजीली आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है, अंडर द ऑल पीएस। सो कंडीशन में आयन के साथ पेयर बनाते हैं और ड्रग का मूवमेंट होता है। कैसे, देखो, ड्रग क्या करेगी, एंडोजिनस एनायन के साथ पेयर बनाएगी और यहाँ पे हमारी सेल मेम्ब्रेन है, तो ये न्यूट्रल करेगी आयन पेयर्स को, ठीक है, आयन पेयर न्यूट्रल कॉन्सेप्ट बनाएगी। देन ये सेल के साथ जाएगी, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगी, देन आयन अलग हो जाएंगे और ड्रग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से मूवमेंट होता है आयन पेयर में। देन आता है करियर मीडिएटेड या फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, करियर के थ्रू, मतलब यहाँ से ड्रग क्या करेगी, किसी करियर, जो सेल के ऊपर करियर मौजूद होते हैं उनके थ्रू क्या हो गई, उससे बाइंड करेगी और देन ये करियर पास होंगे इस टाइप सेल के इस तरफ पहुँच जाएंगे, तो ये हमारे करियर मीडिएटेड डिफ्यूजन होगा, ठीक है। तो इसमें यही है, इन दिस मेथड ड्रग मूव फ्रॉम यूजिंग कैरियर बॉडीज इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, इट इज डाउन हिल ट्रांसपोर्ट मतलब हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू आरबीसी, एग्जांपल है इसके, और ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B1 एंड B2, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्जांपल। अब ये हमारा पहला था पासिव ट्रांसपोर्ट, अब दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, दिस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। सो इट इज़ द अपहील ट्रांसपोर्ट। जो हमारा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये क्या होता है, हमारा अपहील ट्रांसपोर्ट होता है। अपहील का मतलब ऊपर को, ठीक है। तो ये हमारा लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। ये बेसिकली दो टाइप का होता है हमारा, कौन कौन सा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये डायरेक्ट ATP रिक्वायर नहीं होती है इसे, ठीक है, डायरेक्ट ATP रिक्वायर होती है इसमें, जैसे अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। देन सेकेंडरी जो ट्रांसपोर्ट होता है, सेकेंडरी हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट डायरेक्टली नहीं होती है। और इसका एग्जांपल है हमारा क्या, एग्जांपल हमारे जैसे ऑयल, जो लिफोफिलिक ड्रग होती है, ठीक है, दी आर नो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ATP, एडवांटेज ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, पहले से जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है उसका एडवांटेज ले लेता है। जैसे इसमें सिम्पोर्ट है, एंटीपोर्ट है। सिम्पोर्ट का मतलब वन साइडेड मूवमेंट ऑफ ड्रग, एंटीपोर्ट का मतलब टू साइडेड मूवमेंट ऑफ ड्रग। देन है हमारा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारा है, यहाँ तक एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। अब उसके बाद है हमारा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, जिसे हम एंडोसाइटोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। सो इन दिस मेथड ड्रग लार्ज साइज आर ट्रांसपोर्टेड बाय इनगल्फमेंट ऑफ सेल। तो दो तरीके से होता है इसमें, सेल क्या कर देती है, ड्रग को इनगल्फ करती है। तो ये कैसे करती है, इसमें पहला फैगोसाइटोसिस, दूसरा पिनोसाइटोसिस। तो इस टाइप से ये हमारा फैगोसाइटोसिस होता है, क्या करती है, ड्रग आती है और ये इस टाइप से इसमें इस तरह से क्या कर देती है, ऑब्जर्व कर लेती है, इसे अपने अंदर खा लेती है, सेल ईट कर लेती है। तो इसमें दो टाइप्स होता है, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। फैगो का मतलब खाना, सो सेल ईटिंग, तो फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, सेल क्या करती है, ड्रिंकिंग करती है, तो पिनोसाइटोसिस। तो ये बेसिकली हमारे तीनों मैकेनिज्म थे ड्रग अब्जॉर्प्शन के। थैंक यू।